ऐसे जीवात्मा की कौन सी ऐसी एक बाधा है जिससे कभी ये छूट ही नहीं सकता है। एक बाधा इसके पास है जिसका कि इसके पास कोई निराकरण है नहीं और कभी नहीं होगा उसका। दुख को नहीं रोक सकता ये। तत्व ज्ञान से या फिर ईश्वर के सहारे से तो चलो ठीक है वो रुकता है, लेकिन इसके स्वभाव से नहीं रुक सकता वो। इसके स्वभाव में एक कमी है ये तदाकारता की। प्रत्ययानुपश्य, इसका जो स्वभाव है प्रत्ययानुपश्य तदाकारता, विषयों के तदाकार होने में, उसमें जो दुख के साथ इसकी तदाकारता हो जाती है। दूसरे वाले विषय तो बाधित नहीं करेंगे इतने। सुख में तदाकारता हो तो कोई बड़ी बात है, चिंता की बात नहीं है। अन्य रोग दोष राग द्वेष आदि हैं तो उससे बाधित बाधा तो दुख से होती है केवल, और ये तदाकार हो जाता है। और उससे बचने के लिए इसके पास कोई उपाय नहीं है। हाँ, थोड़े दिन के लिए बच सकता है, उससे हट करके तो बच सकता है, लेकिन इसका सर्वकालिक जो हो सकता है, स्वाभाविक सामर्थ्य नहीं है इसमें, कोई उपाय नहीं इसका दुख से बचने का या बचे रहने का, ये नहीं होगा इसमें। यद्यपि इसमें दुख नहीं है, ये दुखी नहीं होता है। जीवात्मा दुखी स्वरूप से नहीं होता है कभी भी, लेकिन इसके सामने जब वो दुख स्वरूप आता है विषय, तो उसको ये फिर अपना स्वरूप मान लेता है तदाकार होने के कारण। उस समय फिर इसकी कुछ नहीं चलती है। दृष्टा ये बन ही नहीं पाएगा, दुख का नहीं बन पाएगा। नहीं, आपको एक कील चुभ हो जाए, दृष्टा बन के रह जाएंगे क्या? वो क्या है? तप्यमाने, सत्य तप्यमाने तो रजसा पुरुषोनुतप्यते। यानी इसमें जो रजस तमस और सत्व हैं चित्त में, उसमें जो रजस होता है वो सत्व को दबाने वाला होता है। तो रज के द्वारा जब सत्व दबने लगता है, तपने लगता है, तो उसके तपन को फिर ये अपना तपन समझने लगता है। सत्य तो तप्यमाने पुरुषो अनुतप्यते। तापकेन रजसा सत्य तप्यमाने तदाकारा अनुरोधी पुरुषो अनुतप्यते इति। रजोगुण के द्वारा सत्वगुण के तपाने पर पुरुष जो होता है उसका अनुकरण करने लग जाता है। तदाकारता इसकी उस समय हो जाती है चित्त के साथ। उसके बाद इसको लगने लग जाता है कि मुझ में ही हो रहा है ये, और उसको रोकने का इसके पास कुछ भी नहीं है सामर्थ्य। उस समय इसको ज्ञान हो ही नहीं सकता है। उसी चित्त से तो ज्ञान करता है ये, बिना चित्त के तो ज्ञान होता नहीं इसको ऐसे। और उसी चित्त में दोष आ जाते हैं। तो अब इसके पास कोई चारा नहीं बचता है। जैसे आँख से हम देख रहे हैं और आँख खराब हो जाए तो हम क्या चारा बचता है देखने का? कुछ भी कर लो नहीं दिखेगा वो। कान खराब हो गया, वो कुछ भी करते रहो सुनाई नहीं देगा। हाथ में जैसे वो
शून्यता आ जाती है ना, किसी किसी का क्या बोलते हैं उसको, लकवा। तो उसको नहीं लगता है पता, कुछ नहीं कर सकता वो। वहाँ कितना तत्व ज्ञान उठा ले, उठेगा ही नहीं उसका, कुछ भी कर लो। ये तो आँख का विषय मुझे नहीं दिख रहा है, वो करते रह जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं उसको। कोई तत्व ज्ञान काम नहीं करता है वहाँ पर। ऐसे ही जब दुख होने लगता है वहाँ रजस के कारण तमस के ऊपर दबाव जब पड़ने लगता है तो इसका कोई ज्ञान काम नहीं करता है, बस उसके अनुसार ही इसको चिल्लाना ही पड़ता है, रोना पड़ता है इसको। रजो सत्वगुण के द्वारा रजस को दबा के बहुत अधिक रखता है और पूरी मतलब पूरा प्रयास करते रहता है वो इस सत्व से रजस दबा रहे। लेकिन जब तक सत्व से रजस दबा हुआ है उसी काल में उसका ज्ञान विज्ञान भी काम करता है, तत्व ज्ञान भी। सत्व की बहुलता में ही तत्व ज्ञान काम करता है, या उसी अवस्था में फिर ये गुणातीत भी होता है। सत्व से भी केवल अनिच्छा कर लेता है, जब उसकी भी इच्छा नहीं रखता है उस समय ये गुणातीत कहलाता है। लेकिन वो गुणातीत की जो अनुभूति है उसका भी आधार वहाँ सत्व ही है। हाँ, वो कुछ नहीं करेगा फिर, मतलब कुछ ऐसे खाने पीने की चीज़ है, मादक द्रव्य है, वो खा लेगा, उड़ने शुरू कर देगा। ये कैसा ही योगी भांग पी ले वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो उड़ेगा ना, नियंत्रण नहीं रह सकता उसको। नहीं, ऐसा तो संभव नहीं है किसी व्यक्ति को मतलब हाथ उसके आग लगाई जलाई जाए, कुछ किया जाए और मन में भी उसको नहीं होगा कुछ, ये तो इंद्रिय की विरुद्ध स्थिति होगी। रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, ये सब नहीं करेगा, ये तो हो सकता है, सहन करता है वो, लेकिन उसको अंतर नहीं पड़ेगा भीतर भी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। नहीं, उसमें वही होता है ना, एक तो विशेष वो विचलित होना उसका, उछलना कूदना रोना, एक वो होता है, एक वो नहीं करता ऐसा, ठीक है अपना वो कर रहा है ऐसा। रोकने में भी फिर अब क्या होगा ना, उस सामान्य रूप से उसका दूसरा ज्ञान फिर भी काम नहीं करेगा उससे, या तो उसको रोकता रहेगा, ठीक है रोक रहा है, लेकिन ऐसे जैसे कि दूसरे काम भी सोच विचार कर रहे हैं, चिंतन उतना ही कर रहे हैं, बुद्धि वैसे ही चल रही हो और कोई अपना भाला मार रहा है पीछे से। वो कहानी आती है ना भीम की, वो पीछे ये भोजन कर रहा था, वो पीछे लात मारता था, वो मारे जा रहा था, ये खाए जा रहा था। हाँ, और राक्षस था कोई, बकासुर या क्या नाम था उसका, वो गांव में जो गए थे ना, बकासुर था। हाँ, तो वो इसके पीठ पर आता है कि लात मारता था और ये अपना आराम से खाए जा रहा था, हिलता भी नहीं था। शक्ति बहुत अधिक थी उसमें, तो शक्ति के कारण से फिर वो ऐसा नहीं करता था, बाकी क्रोध तो इसको आता ही था। तो वहाँ हो सकता है वो इतिहास की कहानी है, साक्षात में ऐसा कोई मुश्किल है, होगा वो तो। शरीर जब नहीं काम करेगा तो जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता है। चित्त अगर नहीं काम कर रहा है तो जैसे रात को सो जाते हैं कि नहीं सोते, क्यों सोते हैं? ना सो, 1 महीने तक नहीं सो, देखो क्या होगा। 1 महीने के बाद सोना ही नहीं पड़ेगा फिर। तो योगी भी तो सोता है कि नहीं सोता है? क्यों सोता है वो? नहीं, शरीर को स्वस्थ सोता है क्यों है वो? जानबूझ के सोता है, उसको सोना पड़ता है।
पड़ता है ना, तो उसके बस का तो नहीं हुआ, तो वो बस व्यवस्था कहाँ से आई? यानी कि वो नहीं रोक रहा है, तभी तो चित्त के ही कारण, तो शरीर के कारण ही तो ये व्यवस्था आ रही है। यानी इस पर पूरा अधिकार नहीं है उसका, और वो चाहता थोड़े कि ऐसा हो जाए। तो जैसे शरीर पर ये नियम लागू होता है, ऐसे चित्त पर भी लागू होता है। चित्त में भी एक दूसरे जो गुण हैं उनका आपस में विरोध होता है। सत्व तो हर समय चित्त रज को तम को दबा के नहीं रख सकता, ये फिर दबा लेते हैं उसको। और गुणों का ही आपस में जो होता है व्यापार एक दूसरे को दबाने का, बस जीवात्मा इसको देख ही सकता है। अब ये दबा रहा है, अब ये दबा रहा है, अब ये दबा रहा है, रोक नहीं सकता ये भी उसको। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जीवात्मा भूतों को या प्रकृति को पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं ले सकता, और इनमें सबसे बड़ी बाधा जो एक है दुख वाली है बस, बाकी तो काम चल जाता। लेकिन दुख अपने को अभिष्ट नहीं है, अच्छा नहीं लगता है वो, और उसको ही नहीं रोक सकते। तो ये नहीं रोकने की जो बात है, ये जीवात्मा के लिए एक स्वाभाविक कांटा है। ये कभी नहीं इससे जाएगा। तो इसलिए इसका एक ही उपाय होता है, चलो जितने देर के लिए या जितने दिन के लिए ये हट जाए उतना ही अच्छा है। तो उतने दिन का कहेंगे या उतनी देर के लिए हटने का केवल एक उपाय बचता है, वो फिर इसको ईश्वर की अगर सहायता मिल जाती है तो उस अवस्था में अब इतनी जो व्यवस्था है इससे ये बच सकता है। ईश्वर के अभाव में फिर इसकी ये व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहेगी। आज कितनी ही कल्पनाएं कर लीजिए, लेकिन इन कल्पनाओं से काम नहीं चलेगा। कल को आते आते ऐसे एक दिन बाधित हो जाएंगे, ये रोने की स्थिति बन जाएगी बस, क्योंकि पश्चाताप शोक धीरे धीरे विशेष बाधित जीवन हो जाएगा। इसके लिए कहा है यदा चर्मवत् आकाशम वेष्टयन्ति मानवा तदा देवम अभिजाय दुख शांतो भविष्यति। जब आकाश को चटाई के समान कोई लपेट लेगा, ऐसा यदि हो जाता है तो ईश्वर को जाने बिना दुख हट सकते हैं सारे। आकाश को क्या लपेटा जा सकता है? तो इसका फिर क्या अर्थ निकला कि दुख भी बिना ईश्वर को जाने दुख नहीं जा सकता है। जैसे आकाश को लपेटा ही नहीं जा सकता है, ऐसे ही बिना ईश्वर को जाने कोई दुख से रहित हो ही नहीं सकता है। तो इस कारण से बिना ईश्वर को जाने अन्य कोई भी उपाय कर ले व्यक्ति, वो दुख रहित कभी हो नहीं सकता है, उसके दुख कभी जाएंगे नहीं। तो दूसरी बात ये भी है कि हम चाहे किसी भी क्षेत्र में कितना भी प्रगति विकास जो भी कर रहे हैं, लेकिन उससे भी क्या होगा कि हमारे दुखों का निदान नहीं होगा। ये जो दुर्भाग्य है जीवात्मा का स्वाभाविक है, ये दुखों को ये रोक नहीं सकता है। इसके लिए केवल ईश्वर का ही आश्रय सहायता इसमें कारण है, और कोई उपाय नहीं इसको रोकने का। तो ऐसी स्थिति में फिर ये दुखों से दबा ही रहेगा। इसलिए आज या कल या कभी भी दुख यदि बढ़ रहे हैं या बढ़ते जाएंगे या कुछ भी हो रहा है, तो उसका या जो भी कहेंगे समस्या आ रही है, जितनी भी समस्या है,
जितनी भी बाधा है, जितनी कमी है, जितनी भी प्रतिकूलता है, इन सभी के पीछे जो दुख होने की स्थिति है उसमें केवल ईश्वर की दूरी कारण है। जितनी आपदाएं आती है, जितनी विपत्तियां आती हैं, इन सभी में यही होता है, ईश्वर से उतनी उतनी दूरी हमारी बन जाती है। इनसे जितना जितना हम ईश्वर से दूर होते जाएंगे, दुखद स्थितियां उतनी बनती जाएगी। भौतिक क्षेत्र में बस इतना ही है कि कभी कभी सत्व की बहुलता किसी कारण से हो जाती है, लेकिन उसकी एक सीमा होगी, उसके बाद वो बांध टूटेगा, सत्व का रुकेगा नहीं, फिर से वो रजस तमस से बाधित हो जाएगा। इसलिए केवल लौकिक स्तर पर कभी भी दुख का निदान संभव नहीं है। दुख का निदान केवल ईश्वर के ही आश्रय से संभव होता है। इसलिए चाहे किसी भी क्षेत्र में कितना भी सोच लें, विज्ञान पढ़ लें, वही कर लें, वो कर लें, वे कर लें, राजनीतिक समाधान, जितना भी जो कुछ भी है, न्याय व्यवस्था, सब कुछ, ये सब तब भी सहायक हैं जब उसमें उतना उतना ईश्वर की निकटता या संबंध उसमें बचा है। अन्यथा ये सब भी कभी भी पर्याप्त कारण नहीं होंगे दुख दूर करने के। ईश्वर से अतिरिक्त कोई भी उपाय, कोई भी व्यवस्था, कोई भी स्थिति, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, देश, काल, परिस्थिति पूरी तरह से दुख को बाधित करने में समर्थ नहीं हो सकते। हाँ, कुछ काल के लिए हो जाएगा, कुछ परिस्थिति में हो जाएगा, लगेगा कि हाँ अब दुख से हम रहित हो गए, लेकिन चारों तरफ से मतलब बाहर से दुख वहाँ भी घेरे रखते हैं उसको, दुख से वो नहीं निकल सकता है। क्योंकि जीवात्मा की जो स्वाभाविक स्थिति है, दुखों को दूर नहीं करने की जो इसकी असमर्थता है, वो तो तब भी रहती है। प्रकृति के साथ पूरी तरह से ये लड़ ही नहीं सकता है, इसको रोक ही नहीं सकता। तो जब रोक नहीं सकता है तो वो निदान कैसे होगा? तो जितनी देर काल के लिए हमको दुख का अभाव दिखता है, तो उसमें यही समझना चाहिए कि अभी कुछ थोड़ी सी परोक्षता है या सत्व का कुछ संग्रह है, बचा हुआ है अपने पास, लेकिन कुछ काल में ही वो भी जाएगा। इस कारण से जो यथार्थ स्थिति है, यानी तात्विक अवस्था यही है, बुद्धिपूर्वक यही अवस्था है कि हम पूरी तरह से प्रयास करते रहें कि हम प्रकृति के आश्रय से पृथक हो जाएं। प्रकृति के साथ जब तक संबंध रहेगा, दुख से नहीं बच पाएंगे। तो इससे धीरे धीरे छूटने के लिए दिन रात हमारा प्रयास रहना चाहिए, और ईश्वर से जुड़ने का दो ये प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। तो जितने देर तक, जितने काल तक ईश्वर से संबंध और जितना अधिक बना रहेगा, दुखों से उतने बच पाएंगे। शेष काल में उतने ही दुख बने रह जाएंगे। इस कारण से हर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय को लेकर दिन भर जो विचार करते रहते हैं, अगर उसमें ईश्वर से संबंध नहीं बनता है तो एक प्रकार से वो चिंतन है, विचार है, पुरुषार्थ है, परिश्रम है, वो सब दोषयुक्त है, न्यून कम है, मतलब अपर्याप्त है, या व्यर्थ कहेंगे, वो फालतू है एक तरह से, क्योंकि अंततः उससे निदान नहीं आने वाला है। अंतिम रूप में उससे अलग ही होना पड़ेगा और कोई चारा नहीं बचता है। इसलिए जितने काल में अपने को अनुकूलता दिख रही है, या कोई भी कष्ट भाव नहीं जिसको कहेंगे, सुअवसर दिख रहा है, तो उस काल में पूरा प्रयास करते रहना चाहिए कि हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर लें, और संसार के प्रति जो आश्रित स्थितियाँ हैं
उसको हम पूरी तरह से दूर कर दें, तो ये वास्तविक में वो उस सुअवसर का सदुपयोग होगा। अन्यथा ये अज्ञान वाली स्थिति है। सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, तो भी समझना चाहिए मूर्खता है ये। हम अभी मूर्खता में ही चल रहे हैं, क्योंकि कारण वही है कि अपना स्वरूप तो है ही नहीं वस्तुतः। निदान वाला स्थिति ही नहीं संभव अपने आप से। प्रकृति के साथ जीवात्मा कभी भी निदान वाली स्थिति में हो ही नहीं सकता। इसलिए उसके पास एक ही चारा बढ़ता है कि वो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करे। इस प्रकार से सोचते विचारते रहना चाहिए।